नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज खास पेशकश में बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की, क्योंकि लगातार कोरोना का वेरिएंट है वो लगातार सामने आता जा रहा है। ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है और उसका पहला मामला केरल में मिला है। इसने टेंशन को बढ़ा दिया है। सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने इसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। ये उन्हें भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। इसी को देखते हुए तैयारी का आकलन किया जाने लगा है। राज्यों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है और इस मामले में केंद्र सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। केरल में 8 दिसंबर को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का एक मामला दर्ज हुआ था। 79 साल की महिला के नमूने का 18 नवंबर को RT-PCR परीक्षण किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। महिला में जुकाम जैसी बीमारियां थी और हल्के लक्षण ILI के दिख रहे थे। वो कोविड-19 से उबर चुकी थी। JN.1 की पहचान पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। कई देशों में फैला ये संक्रमण पिरोलो स्वरूप से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BA.2.86 और इसके सब वेरिएंट के 3608 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हैं। हालांकि US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि अपडेट कोविड-19 टीके JN.1 सब वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करने में कारगर हैं। केरल में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर तमिलनाडु से बचाव के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। अगर किसी विशिष्ट इलाके में मामलों में बढ़ोतरी दिखाई देती है तो RT-PCR जांच कराने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु में 15 दिसंबर तक संक्रमण के 36 मामले सामने आए थे। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कोविड के आंकड़ों के अनुसार भारतीय राज्यों में केरल में संक्रमण के सबसे अधिक 1144 मामले सामने आए थे। यानी कि भारत में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। क्या जो पहले वेरिएंट हमारे सामने आ चुके हैं उन वेरिएंट्स को देखा जाए तो ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इसके लिए क्या कुछ बचाव कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार इन्फेक्शन की खबरें भी आ रही हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं और उसके बाद हम इस विषय पर गहन से एक चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दें, डॉक्टर विवेक नांगिया, पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर नवीन चंद्रा, सलाहकार हैं, चिकित्सक, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस बात को लेकर सर सवाल उठ रहा है कि भारत में कोरोना के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए अगर बात की जाए नए वेरिएंट की तो ये कितना खतरनाक वेरिएंट है JN.1। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लक्षण पहले के जो वेरिएंट्स आए हैं उससे कितना अलग है सर? विवेक जी। विवेक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद डॉक्टर विवेक को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चंद्रा। जी सर। देखिए, कोरोना से पहले भी डरना नहीं चाहिए था और अभी भी डरना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक वेरिएंट है। उसमें क्या हुआ है कि एक जो स्पाइक जो पहले हुआ करते थे उस स्पाइक में एक म्यूटेशन नया आया है, तो इसलिए ये जो है वो क्योंकि नया है तो इसलिए बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो है पहले की वैरायटी से थोड़ा सा माइल्ड है। जितने भी अभी तक पेशेंट्स देखे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सितंबर में USA में आया था जी, तो वहां से फैलना शुरू हुआ था और सिंगापुर में इसके सबसे ज्यादा केसेस हैं, करीब 57,000। और जो केरला में जो केसेस अभी फैलने शुरू हुए हैं वो उन लोगों में फैलने शुरू हुए हैं जो सिंगापुर से या तो घर वापस लौटे हैं या फिर जो है उनके घर वालों को ये हुआ है।
और ये क्लस्टर में होता है, मतलब अगर घर में एक को हो जाए तो बहुत शीघ्रता से ये दूसरे लोगों में भी फैल जाता है जी। तो इसका जो इन्वेजिवनेस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। हाँ। इसमें जो है वो जो नॉर्मली वायरल सिम्टम्स होते हैं, आजकल मौसम बदल रहा है, ठंडक में जो वायरल फीवर के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं उसमें ये भी शामिल हो गया है और इसके सिम्टम्स भी उसी तरह के हैं जैसे कि दूसरे उनके हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नवीन जी। डॉक्टर विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि जब ये वेरिएंट सामने आया है, ऐसे में अगर बात की जाए कि अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को ये वेरिएंट हो जाता है तो कैसे पता लगाया जा सकता है सर कि वो इस वेरिएंट से संक्रमित है, या फिर उसे इलाज के लिए कहाँ और कैसे जाना चाहिए, किन दवाइयों का सेवन करना चाहिए सर? देखिए, इसके तो वही है बाकी कोरोना है, जैसे कि जुकाम, फीवर और धीरे धीरे का था। जैसा कि बोला कि अभी माइल्ड इलनेस मिल रही है, नहीं है, तो जो कॉम्प्रोमाइज है, ग्रुप है, उसमें ये माइल्ड सीरियस हो जाएगी, चल सकता। तो मेरी राय को कभी खांसी जुकाम को पहले देनी अपने आप सोटेट कर ले और अपने आप, स्पेशली अगर बाहर इंडिया बाहर ट्रेवल किया है, किसी के ऐसे आए हैं जो बाहर आए हैं, तो डेफिनेट टेस्ट करना, चाहे आप अपना टेस्ट करें या तैयार करें, किंतु टेस्ट करने आता है वो भी अपने आप को 5 दिन अपने आप को, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंजा है वो भी फैल सकता है। एंड इस तो आपके लोग हैं जो है जो ऑलरेडी मेडिसिन पे है, वो बचाव रखना बिल्कुल, एक तो ये है। बिल्कुल नवीन जी, इससे अपना मास्क N95 मास्क जब भी बाहर निकल रहे हैं, ओवरक्राउडेड प्लेस में, मॉल में, शॉपिंग एरियाज में, कम से कम जहाँ भीड़ भड़क जाए। अभी क्रिसमस में बाहर फेयर्स लगे होते हैं, तो वो सब जो है हमें सकते हैं और वैक्सीन लगवा लें। जो नया वैक्सीन है इफेक्टिव है, हमें लगवा लेना जी। बिल्कुल। दूसरा, सेफ डिस्टेंस रखें हाथों को, ये सब प्रिकॉशन और अपने आप को हेल्थ। बिल्कुल। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस चीज का जो हम कारण लगातार देख रहे हैं कि ये जो भी केसेस ज्यादातर सामने आ रहे हैं, या तो केरल से सामने आ रहे हैं या फिर तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं, दक्षिण के जो राज्य हैं वहां से हमें ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या इसका भी कोई कारण हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सिंगापुर में काम करने वाले लोग जो है वो केरला वगैरह से, साउथ इंडियन स्टेट से ज्यादा हैं, इसलिए जो है वो हम लोग वहां देख रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जो है वो मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं मुंबई से कि जो है महाराष्ट्र में भी ये नए केसेस हुए हैं। बिल्कुल। तो और ये धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड है और जो इसका जो ये वेरिएंट है BL.286 का जी, तो जिसको पिरोला बोलते थे, हाँ, हाँ। वो भी माइल्ड फॉर्म था और वो जो है डेरिवेटिव था ओमाइक्रॉन का। अगर आपको याद हो, 1-1.5 साल पहले जो ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट था, हाँ। उससे वो BL 2.86 निकल के आया और उसमें एक स्पाइक में म्यूटेशन होने की वजह से ये जो है नया वेरिएंट JN.1 आया है। और जैसे जैसे ये वेरिएंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, हाँ। तो माइल्ड केसेस आ रहे हैं। हमने देखा है कि जितने भी केसेस हुए हैं वो माइल्ड फीवर है, रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, थोड़ा सा जो है वो कुछ लोगों को जो है वो डायरिया भी हो रहा है जी। तो ये जो है वो क्योंकि नया है, अभी तक इसका कुछ वो नहीं हुआ है, इन्वेसिव है, तो इसमें उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई हो 8 महीने से पहले।
चाहे उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लगाए हुए हो 8 महीने पहले जी। तो भी उन लोगों को भी हो रहा है। और जिन लोगों को हिंदुस्तान में तो कोविड 2-3 बार जिन लोगों को हुआ है उनको भी ये संक्रमित कर रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है थोड़ी सी जो है वो हम लोगों को सतर्कता करनी पड़ेगी। बिल्कुल कि टेस्टिंग थोड़ी सी बढ़ा दें जहाँ कहीं भी हो। हाँ। और स्पेशली जहाँ क्लस्टर्स में केसेस आ रहे हैं, क्लस्टर से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और 4-5 लोगों को उनमें से हो जाए, या फैमिली में पूरे लोगों को 1-2 दिन में फैल जाए, हाँ। तो उन लोगों को जो है वो टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। और जो बचाव के तरीके हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बिल्कुल कि भाई जो है वो मास्क पहनिए, थोड़ी डिस्टेंस रखिए, बार बार हाथ धोइए, चाहे सैनिटाइजर से करिए या नहीं तो सबसे बढ़िया तो सोप एंड वाटर होता है। देखिए साबुन से जो हाथ धोते हैं वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको सहूलियत है, आपके पास वो नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर से वो कर सकते हैं। बाकी का मास्क पहनिए। दूसरी चीज क्या है, जिन लोगों को ये सिम्टम्स हो गए हैं ऑलरेडी और पता नहीं है कि ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है, टेस्ट नहीं किया है, तो उन लोगों को एहतियात के हिसाब से जो है वो मास्क तो पहन ही लेना चाहिए। बिल्कुल और ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब जो है वो क्योंकि ये वेरिएंट नया है तो हम लोगों को अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है, इतना आइडिया नहीं है, तो टेस्टिंग जरूर कराएं। और इसका जो है वो डेफिनेटली हमारी वायरोलॉजी लैब्स जो हैं वो इसका वेरिएंट का वो देखेंगी। और मेरी समझ से तो ये है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, HIV पॉजिटिव होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, सीवियरली डायबिटिक हैं, तो उन लोगों को जो है वो जाके अगर जहाँ कहीं भी वैक्सीन अवेलेबल है, मेरे ख्याल से तो जो है सेंटर जरूर ये इफेक्ट करेगी, तो वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, जैसा कि अभी नवीन जी ने कहा कि इसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं और जो प्रिकॉशंस लेने का तरीका है, सावधानी बरतने का तरीका है, वो एक तरह से देखा जाए तो वैसा ही है। लेकिन बात अगर पहले के कोरोना की और अब की वेरिएंट की जाए कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका था, क्या ये कहा जा सकता है कि उन लोगों में भी इस वेरिएंट के होने की संभावना है, या फिर जो पहले वैक्सीन लगाई जा चुकी है उसका असर अब भी इस वैक्सीन का इस वेरिएंट पर हो सकता है, या इसके लिए किसी और तरीके के टीके की हमें जरूरत होगी? तो ये जो नया वायरस आया है ये इम्यून इवेसिव है। जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम है इसको इवेट कर जाता है वो। हाँ। इसीलिए ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि हम लोग की बॉडी जो है अभी इस वायरस को नहीं पहचानती है। इस इम्यून सिस्टम जो हमारा जो है इसकी तरफ इतना एक्टिवेटेड नहीं है, सो इसलिए ये ज्यादा फैल रहा है और ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो इसके चलते हुए हम जिसको पहले हो भी चुका है उसको भी होने की संभावना है। वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जो हमारी इम्यूनिटी बना सकता है इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। सो जो बूस्टर वैक्सीन जो नए वाले आए हुए हैं जो इस वायरस को कवर करते हैं वो वाला वैक्सीन लेना जरूरी है सबके लिए। स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको लेना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। डॉक्टर नवीन चंद्रा जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। नवीन जी, जैसा कि विवेक सर ने कहा कि इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन काफी वक्त से चर्चा में रही है कि वैक्सीन लगाने वाले लोगों को काफी तरीके के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, ऐसे में जो जनता है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने से काफी डरा हुआ महसूस करती है। क्या आपको लगता है जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाहते, इससे बचने का उन लोगों के लिए कोई और भी तरीका हो सकता है? ये चीज तो हमेशा रहेगी कि वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोग होंगे जो तैयार नहीं होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी कारण की वजह से। हाँ। तो उनको तरीका यही है कि वो जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, हाँ। तो पहले तो मास्क पहन के रखें। सामाजिक दूरी जो हमने पहले भी कही थी कि 6 फीट की दूरी मुश्किल है, लेकिन हाँ। कोशिश करें कि जो है जितनी दूरी बना सकें उतनी कर लें। और जितने भी लोग हैं जिनको की इन्फेक्शन है उनसे बिल्कुल दूर रहें, भीड़ भाड़ के एरिया में बिल्कुल ना जाएं, और अपने आप को जो है वो थोड़ा सा, जैसे अब बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, स्टीम ले लें, थोड़ा सा गार्गल्स वगैरह कर लें जी। और जैसे ही हल्का सा फीवर वगैरह कुछ हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, खांसी की दवाइयां ले सकते हैं। हाँ। थोड़ा सा गला को वो करने के लिए जो है वो हनी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, शहद, तो वो शहद चाट सकते हैं जिससे कि खांसी जो है ना हो और उनके
जो है वो कीटाणु फैले नहीं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये काम जो है वो हम लोगों का है, डॉक्टर्स का भी है, सामाजिक तत्वों का भी है, सरकार का भी है, कि लोगों को समझाया जाए कि जो लोग भी वनरेबल ग्रुप है, जैसे मैंने पहले बताया, इम्यूनो डेफिशिएंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है, हार्ट की डिजीज है, ओल्ड एज है, तो उन लोगों को जो है वो कोशिश करके वैक्सीन लगवा ही लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर नवीन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वेदर चेंज हो रहा है, अचानक से ठंड का मौसम बढ़ गया है, ऐसे में सबको सर्दी जुकाम नॉर्मली सभी को देखने को मिलता है और फिर वो कुछ वक्त बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद मन में ये सवाल उठता है कि कहीं ये उस वेरिएंट का असर तो नहीं जो सामने आया है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या हमें डॉक्टर के पास जाके इसके लिए सलाह लेनी चाहिए? ओनली थिंग इज कि इसका जो है वो टेस्टिंग करनी जरूरी है, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। और खास तौर पे अब पूरी पॉपुलेशन का तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जुकाम खांसी बहुत ही कॉमन सी चीज होती है सर्दी के मौसम में। तो जहां मैंने पहले भी कहा कि जहां क्लस्टर में पेशेंट्स नजर आए, जैसे एक ऑफिस में बैठे हुए 4-5 लोग एक साथ जो डेस्क शेयर करते हैं या केबिन शेयर करते हैं या ऑफिस स्पेस शेयर करते हैं, उन लोगों को टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। या भीड़ भाड़ के इलाकों में लोग जो है वो जैसे किसी पार्टी वगैरह में से आए और फिर वो आपस में बात करते हैं कि भाई हमारा तो वहां से आने के बाद जुकाम वगैरह हो गया। हाँ जी। तीसरी चीज है, जो लोग विदेशों से बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, खास तौर पे उन लोगों को, जैसे सिंगापुर से आया कोई या यूएसए से आया और उसको आते ही दूसरे दिन जो है वो फीवर हो गया, तो ऐसे लोगों की टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और धीरे धीरे करके जो है, अगर हम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से वो फैल रहा है, क्योंकि ये नया है, वेरिएंट है, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करने में वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए जो है वो तब तक पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के लोगों को टेस्टिंग जरूरी है, कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, लोगों के दिमाग में ये भी कई दफे आता है कि भाई जो टेस्टिंग में ये वेरिएंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वेरिएंट भी पता चल जाएगा प्रॉपर टेस्टिंग में, जो पहले की किट अवेलेबल है उनमें। जी बिल्कुल नवीन जी। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग काफी बुजुर्ग हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जिनको किसी तरह से पहले से कोई दिक्कत परेशानी है, ऐसे लोगों को कितना ध्यान रखने की जरूरत है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? साथ ही साथ एक मेंटली इंसान जब ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं ये कोरोना दोबारा से तो वापस नहीं आ जाएगा, इससे बचने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जितने आपने सब लोग बताए हैं, ये सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या हाईली वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। जी। सो इनको हमेशा ही ज्यादा रिस्क रहेगा कोविड या कोई भी और इन्फेक्शन होने। सो इनके लिए बहुत जरूरी है कि जितने हमारे कोविड रिलेटेड मेजर्स हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहा करते थे उस जमाने में, उसको फॉलो करें। सो वैक्सीन लगवाएं, अपना दूरी मेंटेन करके रखें, मास्क पहन के बाहर निकलें, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं जी। और घर में किसी को पहले दिन खांसी जुकाम होता है उसको पहले दिन ही आइसोलेट कर दें, ताकि वो और किसी को ना फैले, चाहे वो कोविड हो या इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, एक दूसरे से फैलने की संभावना हमेशा ही रहती है। सो उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको आइसोलेट कर दें एंड कॉफ एटिकेट्स फॉलो करें। कभी भी खांसी होती है, छींक होती है, तो टिश्यू पेपर के अंदर बलगम इकट्ठा होना चाहिए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो अपनी बाजू के अंदर खांसी करें ताकि वो फैले नहीं आसपास। घर की सफाई मेंटेन करके रखें। आजकल वैसे भी प्रदूषण बहुत है बाहर, तो बाहर निकलना अवॉइड करें अभी जितना हो सकता है। बिल्कुल। अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। पानी वानी पीते रहे, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रहना चाहिए। जी बिल्कुल। विवेक जी, सब चीजें हैं जिससे आप बचाव रख सकते हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को हमारे ये नहीं पता होता है, जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ खबर आती है और पैनिक हो जाते हैं कि अब दोबारा से कोरोना कहीं वापस तो नहीं आ गया। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में ये जो JN.1 है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या इससे चिंता करने की जरूरत है उस तरह से जैसे कि लोग फिलहाल सोच रहे हैं? देखिए, कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है अभी, क्योंकि नया वायरस है, अभी आ रहा है, इसके बारे में टाइम के साथ पता लगेगा जी। लास्ट ईयर जब ओमाइक्रॉन आया था वो भी काफी माइल्ड वेरिएंट ही था, उससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, किंतु एक डैमेज जो हुआ वो था कि लॉन्ग कोविड,
काफी लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ है जिसकी वजह से लंबे तक सिम्टम्स रहे हैं जी। सो इसलिए मतलब हो सकता है इमीडिएटली इतना फेटल ना हो, इतना घातक ना हो या खतरनाक ना हो, किंतु अगर वो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है तो उससे भी बहुत डैमेज हो सकता है। बिल्कुल नवीन जी, इसलिए चाहे कोविड माइल्ड लग रहा है हमें, फिर भी हमें प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, यही जो कोविड है माइल्ड भी है, वो आपके मेरे लिए माइल्ड हो सकता है, किंतु अगर कोई और है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या एल्डर्स है, उनमें ज्यादा सीरियस बीमारी होने की हमेशा ही संभावना रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है जाते जाते कि हमारे दर्शक इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि नया वेरिएंट आ गया है, दोबारा से कहीं कोरोना की चपेट में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो कितना आप इसे खतरनाक समझ रहे हैं और किस हद तक लोगों को इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है? की जरूरत नहीं है, खतरनाक भी नहीं है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं, जैसे मतलब पूरे देश में अभी 1800 कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक हमने जो देखा है वो 4-5 दिन का फीवर होता है, रनिंग नोज होती है, थोड़ा सा हल्का खांसी जुकाम, और कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा है जी। तो और 5-7 दिन में जो है वो सिम्टम्स चले जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली इन्फ्लुएंजा या किसी भी वायरल फीवर में होता है जी। लेकिन अगर जो है इसमें कुछ लोगों को सीरियस बीमारी हुई तो हाँ। उनकी स्टडी करनी जरूरी है। हाँ। जहाँ तक अभी तक सवाल है कि भाई लंग्स में जो है वो निमोनिया वगैरह अभी तक नहीं देखा गया है, ब्रीदिंग की डिफिकल्टी नहीं देखी गई है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं देखी गई है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात अभी तक तो नहीं है। जैसे ये आगे फैलेगा और जितनी हमारी स्टडी होंगी, लैब्स में स्टडी होंगी, तो वो जो है वो डेफिनेटली पता चल पाएगा कि वो है। लेकिन तब तक जो है वो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बिल्कुल नवीन जी और विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस विषय पर हमारे साथ तफसील से चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि ये वेरिएंट आया जरूर है लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पहले की तरह मास्क लगाने की जरूरत है और सैनिटाइज करने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की आपको बचने की जरूरत है और अपने वाहन से ज्यादा हो सके तो आप ट्रैवल करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से भी आपको बचना होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।